कब लगा आपको क्या बहुत बड़े हो गए? जब हमारी शादी हो गई, शादी के हमें लगा कि बड़े हो गए हैं, जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, अब ये शौक से कुछ नहीं होगा, अब शौक को अपना प्रोफेशनल बनाइए, जीव को पाले। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बुंदेली फिल्म लाइन में बचपन से ही ऐसा काम किया जो उल्लेखनीय है। चलिए मिलते हैं समीर खान से। समीर जी, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, और आपके बंजारा बीट चैनल को सर मेरा नमन और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर, जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया कि आप बहुत शुरुआती दौर में 15-17 साल हो गए, क्या क्या आपने शुरू किया और किस तरह से फिल्म लाइन को पकड़ा? सर मेरा बचपन से ही मेरा रुझान जो था वो फिल्म लाइन में था, और मुझे एक्टर्स के बारे में नॉलेज लेना और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानकारी, उनके इंटरव्यू वगैरह पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब बचपन में जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल में भी मतलब ऐसा होता था कि जो हमारी मैडम लोग होती थी, मिस लोग होती थी, वो न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ती थी और हम जो फिल्म की जो रील्स होती है ना, जैसे नन्ही टॉकीज में ये लगी है और खिलौना टॉकीज में ये लगी है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मतलब इतना मन लगता था उसमें कि ऐसा लगता था कि हम फिल्म इंडस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ। तो वहाँ मेरा रुझान ज्यादा था। तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि फीस देती थी मम्मी कि बेटा ये फीस है, स्कूल में दे देना, तो कभी कभी वो फीस को हम जाके टॉकीज में पिक्चर दिखा देते अच्छा। इतना मतलब हमारा उसमें रुझान था। और जब घर पे मालूम पड़ता था कि फीस नहीं आई है, यहाँ से हम लोगों के अपडेट जाती थी, तो बहुत पिटाई करती थी, पापा बहुत मारते थे कि यार इसका इतना फिल्म में इतना वो है। उस पिटाई का इतना अच्छा असर हुआ कि आप इतना आगे बढ़ गए। शायद होता है कि बड़े बुजुर्गों की जो पिटाई होती है उसमें भी आशीर्वाद होता है। एक्चुअली में क्या था कि जब मैं क्लास में रहता था, तो जैसे कि हमारी मैडम लोग, मिस लोग, जो मास्टर लोग हैं, वो सब यहाँ वहाँ हो जाते थे, तो मैं मतलब मेरा शुरू से एक आदत थी कि मैं पूरी क्लास में बीच में बैठ जाता था, और बीच में बैठ के थोड़ा सा मतलब मस्ती, फिल्म का डायलॉग बोलना और कॉमेडी करना, मिमिक्री करना, तो ये सब चीजें मैं नकल वगैरह करता रहता था। तो मतलब सभी लोग देखते थे, इसके चक्कर में पिटता भी बहुत था कि ये पढ़ाई वढ़ाई करता है और ये सब चीजें ज्यादा करता है। मतलब बचपन से पिटाई प्रूफ है। बिल्कुल सही। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए, फिर बाद में ऐसा हुआ कि थोड़ा सा फिल्म की तरफ रुझान था, तो मैं करीब सन 2000 में बॉम्बे गया। तो मैंने कहा कुछ करना चाहिए, अब थोड़ा बड़े हो गए थे तो अपनी चलना शुरू हो गई थी घर में कि चलो भाई अब चलती है अपनी। तो बॉम्बे गया मैं, 2 साल करीब बॉम्बे रहा। क्या किया वहाँ? वहाँ पर 2 साल में मैंने पहले तो चक्कर लगाया, बहुत चक्कर लगाया, प्रोडक्शनों के चक्कर लगाए, और वहाँ शूटिंग होती थी, शूटिंग में घुस जाता था, भीड़ को चीरता हुआ और वहाँ देखता था और लोगों से अपने व्यवहार वगैरह बनाता था। कुछ फिल्मों में तो ऐसा भी हुआ कि मुझे वहाँ पर जूनियर आर्टिस्ट में मतलब मेरी गिनती नहीं थी, लेकिन मैं वहाँ पर घुस गया जबरदस्ती, और घुसने के बाद वहाँ पर उन्होंने मेरा काउंट भी कर दिया और मुझे पेमेंट भी दे दिया। नाम कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ किया। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा सा समझ आया कि हाँ काम कैसे होता है, कुछ मालूम तो था नहीं, लड़कपन था बस कि हाँ काम करना है। तो धीरे धीरे जब नॉलेज हुई कि डायरेक्टर क्या होता है, एक्शन क्या होता है, कट क्या होता है, ये सारी चीजें सब धीरे धीरे मालूम पड़ी, तो फिर मैंने डायरेक्टर के पास जाके उससे काम का बोला कि सर मैं भी काम करूंगा। कहाँ से आए हो? यूपी से आया हूँ। अच्छा यूपी से आए हो, कहाँ रहोगे? मैंने कुछ नहीं सर, मैं तो बस रह लूंगा, आप तो मुझे काम दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा अभी हमारा प्रोडक्शन वहाँ लगा है, आप ये लो और वहाँ चले गए। तो उस समय एक फिल्म बन रही थी कृष्णा कॉटेज अपना सोहेल खान की। तो उस फिल्म में मैंने एक सॉन्ग था सिलसिले मुलाकातों के ना कीजिएगा, तो उस सॉन्ग में मैंने एज ए प्रोडक्शन के काम किया था उसमें। तो प्रोडक्शन वगैरह देखना वगैरह था, काफी सारी टीम आई नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है वहाँ चले जाओ, वहाँ जरूरत है, तो वहाँ देखा। उसके बाद फिर उन्हीं डायरेक्टर की एक फिल्म और भी बन रही थी बर्दाश्त, उसमें रितेश मुखर्जी थे और बॉबी देओल जी थे। तो उसका भी प्रोडक्शन वगैरह उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि स्टूडियो में एक सॉन्ग हो रहा था जनाबे अली, तो उसमें उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट में भी वर्क दिया था और प्रोडक्शन वगैरह भी देखा था उसमें। तो उसमें एक खास बात ये हुई कि वहाँ पे जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या था कि बड़े स्टारों में ये होता है, क्योंकि उस समय रितेश जी थोड़ा सा
अपने आप को पहले हाँ तो कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा वो देख रहे थे कि मेरा वर्क कैसा है। जब डायरेक्टर जब कट बोलता था तो वो बार बार आते थे और वो मॉनिटर पे देखते थे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसा है, ये सही नहीं आया, ये सही नहीं आया। तो वो ऐसे मतलब आते थे और मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रख के और कहते थे यार ये सही नहीं हो रहा है ना, ये सही नहीं हो रहा है यार, इसको थोड़ा सा ऐसे करना है। मैंने कहा थोड़ा मतलब ऐसा घुले मिले जैसे कि मैं उनका डायरेक्टर हूँ और वो मतलब मुझसे, मैं उनसे काम करा रहा हूँ इस तरीके से। तो मुझे थोड़ा सा उसमें एक ऐसा लगा कि यार ये काम जो हो रहा है मतलब यहाँ कोई एटीट्यूड नहीं है, यहाँ पर सब लोग एक टीम का मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर मैंने वहां पर और भी ट्राई करा, बहुत ट्राई किया वहां पर, लेकिन वहां पर क्या था थोड़ा सोर्स है और फिर वहां पर इंसान क्या है कि पैसा ना होने के कारण, क्योंकि वहां पर रहना खाना पीना बहुत महंगा पड़ता है। बहुत ज्यादा आपको रास नहीं आई होगी? हाँ वहां पर मतलब कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मैं भूखा सोया हूँ और एक बड़ा पाव खा के 2 दिन गुजारा पानी पी पी के। तो ऐसे 2 साल मैंने वहां स्ट्रगल किया है, लेकिन नॉलेज मुझे इतनी हो गई थी नॉलेज कि अगर कोई डिग्री होल्डर मेरे सामने आ जाए तो शायद मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ बट मैं करके दूंगा काम। तो इस तरीके से मैंने वहां से वापस कैसे आना हुआ? फिर मैं 2 साल बाद वहां से रिटर्न हुआ। रिटर्न होने के बाद फिर मैं झांसी आया। झांसी आके अच्छा लगा बॉम्बे से लौटना या कुछ आहत हुई आप? हाँ मतलब वो ऐसा लगा था कि मतलब वो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं काम कर लूंगा मुझे इस बात, क्योंकि क्या है कि वो बोलते हैं कि इस लाइन में अगर जो कीड़ा, फिल्म लाइन का कीड़ा अगर एक बार आपके अंदर आ गया तो वो जाएगा नहीं, वो मरने के बाद ही समझ लो आपके साथ रहेगा। तो ऐसा मुझे वहां से फील हुआ। तो फिर मैं वहां से जब झांसी आया तो फिर मैंने वही सोचा कि यार क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि बॉम्बे से तो आ गया, मैंने सर्च भी कर लिया बॉम्बे कैसा है, क्या है वहाँ, क्या अहमियत है, क्या है। आजकल तो बहुत सारे चैनल वगैरह आ गए हैं। बॉम्बे से आ गए तो झांसी के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई। हाँ हाँ, फिर अब ये सोचा कि अब क्या किया पहली जाए। फिल्म कौन सी बनाई आपने? पहली फिल्म एक्चुअली में मैंने जब सर्च किया देखा तो कुछ सीडीओ की दुकान पे मैं गया। तो उस समय क्या था कि सीडी का चलन बहुत चल रहा था। सीडी में जो अपनी जो लोकल की कंपनियां होती हैं वो सीडियां वगैरह 1 घंटे की बनाती हैं, कुछ बुंदेली राई वगैरह ये सब चीजें चल रहा था। तो मैंने उनको देखा, देखने के बाद मैंने कहा यार क्यों ना हम भी ऐसी कुछ शुरुआत करें। तो मैंने फिर हमारे कुछ दोस्त थे तो मैंने कुछ सर्कल बनाया इस लाइन का, मिला सब लोगों से जाके कि कौन है कहाँ कैसा क्या है। तो वो थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा खुजली है तो मिटाना तो पड़ेगी। तो उसको भाई फिर मैं कुछ लोगों को मैंने इकट्ठा किया, कुछ लोगों से मिला मैं। तो मैंने एक स्टोरी खुद लिखी थी मैंने, वो मेरे ख्याल से काफी मुझे याद भी नहीं है कौन से सन में थी। तो वो शायद एक शुरुआत थी हमारी, प्रेम नगरिया के नाम से फिल्म बनाई थी हमने। तो वो कॉमेडी थी, उसमें मैंने मैन लीड किया था। तो वो फिल्म लिखा भी आपने? हाँ लिखा भी, डायरेक्शन भी आपका था? डायरेक्शन उसमें मेरा नहीं था, डायरेक्शन थे हमारे विमल जी। अच्छा, विमल आयना जी थे, वो हमारे साथ में मिले। हमारे विमल आयना है, छोटू है, ये सब चीज टाटा है, ये सब लोग हम लोग मिलके हम लोगों ने मोहल्ले के हम लोग सब लोग हैं तो हम लोगों ने उसको तैयार किया कि चलो करते हैं। तो फिर उसमें वो गीता थी, गीता तोमर, उसको लिया हमने उस समय, वो भी कुछ प्रोग्राम वगैरह करती थी। तो कांटेक्ट हुआ, हमने कहा चलिए मिलते हैं। तो पहली फिल्म आपकी प्रेम नगरिया? हाँ पहली फिल्म। फिर और आगे क्या हुआ? जब हमने उसको बनाया तो बनाने के बाद क्या हुआ कि उसको बना तो लिया, अब उसको लॉन्च कहाँ करें। हमने देख ली उसको, अब हम वही बनाने के लिए हमने पैसा भी लगाया, शायद मेरे ख्याल से 15 से 20 हजार रुपये उसमें लगाया था हमने। लेकिन अब उसको लॉन्च कहाँ करें, क्या चलाएं, किसको दिखाएं, क्या करें, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो फिर उसको हमने हमारे पहले के जो डीलर थे हमारे नासिर भाई, चांद भाई, तो उन्होंने कलाकारों की काफी हेल्प करी हम लोगों की। तो उन्होंने कहा ठीक है समीर एक काम करो कि आप इस फिल्म को हमें दो, हम देखेंगे, हमारे पास काफी सारी कंपनियां हैं। तो उन्होंने फिर एक आगरा की कंपनी से कांटेक्ट किया, लाला कंपनी कैसेट है। तो उन्होंने फिल्म देखी, उनको अच्छा लगा, उन्होंने क्या बढ़िया है। तो उन्होंने उस फिल्म को लॉन्च किया। तो लाला कैसेट कंपनी से हमारी पहली फिल्म लॉन्च हुई। जब वो लॉन्च हुई तो हम लोगों को हिम्मत मिली, अच्छी बात है जब। तो फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट फिल्म की तैयारी की। नेक्स्ट फिल्म हमने बनाई थी छूमंतर। बचपन में हमारे पापा एक कहानी सुनाते थे हमें, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी हम लोगों को, बहुत अच्छा लगता था। तो हमने कहा चलो इसी पे कुछ बनाते हैं। तो उसकी कहानी हम ही ने लिखी और डायरेक्शन भी उसका विमल जी ने दिया था। तो वो फिल्म तैयार थी। तो वो फिल्म फिर हमारी क्या है कामयाबी से मतलब शुरुआत से हो गई। उसकी कहानी अच्छी थी, उसका स्क्रीन प्ले भी अच्छा था, लोगों को अच्छा लगा, लोगों को बहुत अच्छा लगा। और वो फिल्म हमारी गोल्डन से जबलपुर से रिलीज हुई थी। तो वहां से जब वो फिल्म रिलीज हुई तो अच्छा लगा, उसका पैसा भी काफी मिला और वो मार्केट में चली भी बहुत।
उसके बाद फिर हमने एक फिल्म और बनाई, काम को ना काज को, ढाई मना मारो। जी ये बुंदेली फिल्म थी ये। जी। तो इसमें भी मतलब ऐसा आउटपुट मिला हमें कि बहुत से हम क्या करते थे कि सीडी जब हम बनाते थे फिल्म तो उसकी एडिट करके नीचे एक लाइन डालते थे कि कलाकारों की आवश्यकता है। क्योंकि हम जो सोचते थे कि जैसे नए कलाकार जुड़ जाएंगे। जैसे हम परेशान हुए बॉम्बे गए तो जो कलाकार चाह रहे हो कि हमारे अंदर कलाकारी है तो वो कलाकार भी हमसे जुड़े और इसमें हमारे साथ काम करें। तो हमने वो चीज हम डालते थे। तो उसमें क्या था कि हमें वहां से मतलब वो फिल्म देख के बच्चों को इतनी पसंद आई थी वो फिल्म कि बच्चे उनके पेरेंट्स के फोन हमारे पास आते थे, कहते थे कि भैया ये कैरेक्टर आपका ऐसा है। वो कहते हैं कि चंदू भैया वो जब तक मतलब हम फिल्म देखेंगे उनकी तो हम खाना नहीं खाएंगे या स्कूल नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से वो हमें आउटपुट मिल रहा था, तो हमें अच्छा लग रहा था कि चलो कम से कम हमें बच्चे भी पसंद कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमने जब ये फिल्म हमारी ये भी हमारी गोल्डन कैसेट से हुई। मतलब एक ऐसा हो गया था कि कंपनी वाले कह रहे थे भाई फिल्म कब बनाओगे, और फिल्म बना के हमें आप दो, आपकी फिल्म अच्छी लग रही है और लोगों को पसंद आ रही है। उसके बाद फिर हमने शोले बनाई। शोले क्या था कि हमारे बुंदेली शोले, उसमें क्या था कि हरीश दत्त जी हैं, अच्छे राइटर हैं वो। तो उन्होंने बताया कि यार समीर भाई ये काम करते हैं यार कि शोले जो है बहुत सी भाषाओं में बन चुकी है, तो ना अपन लोग बुंदेलखंड में बनाए ऐसा कुछ करें। तो हमने कहा अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें कॉमेडी हमें डालने की जरूरत नहीं है, भाषा ही हमारी, जब हम उसको उस तरीके से बोलेंगे हिंदी को कन्वर्ट करेंगे तो लोग उसमें इंटरेस्ट आएंगे, मजा भी आएगा। तो फिर हमने शोले बुंदेलखंड के शोले बनाई। तो इस फिल्म को हमने क्या किया कि इस फिल्म को हमने कंपनी को नहीं दिया। कंपनी बहुत बोलती रही कि यार हमें दो आप, और ये तो चीज अच्छी है, तो इसको हमने नहीं दिया। तो सोचा लाभ पूरा तो हमने यही कुछ सोचा कि भाई कब तक फिल्म बना बना के दूसरी कंपनियों को देते रहेंगे। तो हमने कहा चलो खुद की कंपनी खोलते हैं। तो इसमें कलाकार हमने बाहर से बुलवाए, दिल्ली से कलाकार आए थे इसमें, फीमेल कलाकार, बाकी के हम लोगों ने काम किया है इसमें। तो ये फिल्म सर आप विश्वास ही मानोगे, इसने मतलब ऐसे कमाई करी, मतलब कि एक ऐसा लगा कि हाँ वाकई में फिल्म लाइन में बहुत पैसा होता है। हमें लगा कि हाँ बहुत पैसा होता है, और मतलब अभी तक लोगों के फोन हमारे पास आते हैं कि यार वो आपकी बुंदेलखंड के शोले फिल्म हमें बहुत अच्छी लगी। उसमें नंबरिंग वगैरह चलती रहती है हमारे नंबर, तो उसमें हमारे पास आउटपुट बहुत अच्छा आया। कंपनी ने मतलब हमारा अच्छा वो किया, उससे हमारा एज के फिल्म प्रोडक्शन का भी नाम हुआ। और उससे फिर हमें क्या हुआ कि काफी जैसे प्रोग्राम वगैरह होते हैं और फिल्म के प्रोडक्शन वगैरह होते हैं वो हमें बहुत मिले, और मैं उससे शोले फिल्म से बहुत फायदा हुआ जी। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद फिर हमने एक फिल्म और बनाई। एक्चुअली में क्या था कि शोले फिल्म से हमें इतना कुछ मिल गया था कि हमारे पास फाइनेंसर, कलाकार, फीमेल आर्टिस्ट, बहुत से लोग हमसे जुड़े और वो कह रहे हैं कि मतलब आप समीर जी काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हमने सबका डिस्ट्रीब्यूशन किया, कुछ पैसा हमने भी लगाया, कुछ लोगों का भी रहा। तो फिर हमने उस फिल्म में लीड मतलब रोल वगैरह नहीं किया उसमें, फिर हमने उसको एज ए डायरेक्शन पे काम किया। तो इसमें हमने फिल्म बनाई थी चार जंगली, लगभग बहुत पुरानी फिल्म हो गई है, लेकिन अभी उसको हमने एक चैनल पे भी लॉन्च किया है जी। अभी कुछ दिनों में 30 या 1 तारीख तक मेरे ख्याल से MX प्लेयर पे भी आ जाएगी। शक्ल देखो जंगली की तरह, लगता है 200 साल से नहाए नहीं हो। मेरे आशिक दिल जानी, मैं हूँ परियों की रानी, हुस्न शोला देखो मेरा, आग मेरी जवानी। काली चाय, लगता है दूध डालना भूल गया। हो बधाई, हो बधाई, हो बधाई। आपका क्या मतलब है कि हम अपनी बहन का खून करेंगे? मामा जी, हो सकता है कातिल आप हो। आगे तेरी जवानी, इश्क मेरा तूफानी,
कभी न भड़के शोला ऐसा बरसा तुम्हें पानी। इतने झूठे मारूंगा आपके मुंह में एक दांत नहीं रहेगा आपके मुंह में। अबे मैं नौकरों से बात नहीं करता हूँ, प्रिया भाभी को फोन दो। अगर कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आखिर कब तक चलेगा ये डैश गेम? अब देखते हैं कातिल कहां तक बच के जाता है। वो फिल्म क्या हुआ कि हमने जब बनाई थी तो उसमें हमने पर्दे के लेवल की फिल्म बनाई थी। वो 70 mm पे फिल्म बना रहे थे तो हमने कहा 35 mm पे तो उसको लॉन्च करेंगे ही। तो उसका पूरा पर्दे का फॉर्मेट था और मतलब कि पूरी तैयारी थी हमारी कि हम उसको सिनेमा के हिसाब से करेंगे। लेकिन कुछ अपने जो एक पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह होते हैं, कभी कभी कहते हैं ना कि जैसे कि हम लोग ये काम अगर बॉम्बे में कर रहे हो तो प्रोफेशनल होता, और हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ बहुत से लोग ऐसा है कि इस काम को प्रोफेशनली नहीं लेते, वो एक मजाक में ले लेते हैं कि जैसे हम शादी की कैसेट कर रहे हो ऐसा कुछ कर रहे हो। तो इस चक्कर में क्या है कि कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट जो लोग थे तो उन्होंने प्रॉब्लम करी, वो यहाँ से चलेगा दिल्ली शिफ्ट होगा, दिल्ली में जाके फिर वो अपना जॉब करने लगे, फिल्म को छोड़ दिया। हमने उनको पूरा घाटा भी दिया सारी चीजें, बट वो बहुत प्रॉब्लम्स हुई हमारी, तो वो किसी कारण वो हमारे 3-4 साल तक वो फिल्म हमें मिली ही नहीं। 4 जंगली हमारी 3 साल तक प्रॉब्लम में रही, मिली नहीं वो। जहाँ लगी पैसा भी सब कुछ दे चुके, बहुत दिक्कत हुई, हमने छोड़ दिया था कि हमने कहा वो हो गया जो भी कुछ है। उसमें जो पात्र थे जो अभिनय कर रहे थे वो दिल्ली झांसी के लिए थे? नहीं, उसमें जो थे वो बाहर के लिए थे। हमने कुछ लोगों को झांसी के, क्योंकि हम 4-5 फिल्मों में कर चुके थे काम, तो उसमें फिर हमने बाहर के लोगों को लिया था। उसमें तुम्हारा ग्वालियर से कुछ आर्टिस्ट थे, कुछ बॉम्बे से थे, और उन आर्टिस्टों को उस फिल्म रिलीज होने के बाद भी मतलब हमने प्रोमो वगैरह उसका लॉन्च किया था। सुनील पाल जी को बुलाया था बॉम्बे से, तो उन्होंने लॉन्च किया था उसके प्रोमो को। तो उसके बाद वो प्रोमो दिखाने के बाद आर्टिस्टों को काम भी मिला इंडस्ट्री में, सीरियल वगैरह भी किया उन्होंने, काफी सारी उनकी पहचान भी बनी। खैर, तो वो फिल्म अब 7 साल बाद वो उसमें मैंने रोल नहीं किया था, उसको मैंने सिर्फ डायरेक्शन दिया था, पूरी कहानी मैंने तैयार की है, स्क्रीन प्ले वगैरह तैयार किया सारा। तो वो फिल्म को 7 साल के बाद अभी हमारी फन फ्लिक्स पे लॉन्च हो चुकी है और MX पे लगभग 4-5 दिन में आ जाएगी। और भी चैनल हैं, उनसे बात हो गई है। तो इसके अलावा और कौन सी फिल्मों में आपने काम किया? इसके बाद फिर मैंने एक फिल्म और बनाई थी। एक्चुअली में क्या है कि जब मैं फिल्म बनाता हूँ मैं सोचता हूँ कि कुछ मैसेज देना चाहिए, है ना। तो मैंने एक फिल्म बनाई थी, बुंदेली फिल्म, लड़की देखन मैं चला। तो लड़की देखन मैं चला में मैंने मैन लीड ही किया था। तो उसमें काफी दर्शकों, शॉर्ट फिल्म थी वो, उसमें फेस्टिवल में भी, अवार्ड में भी गई वो, काफी सारा उसमें अवार्ड लेके आई वो। उसके बाद फिर लड़की देखन मैं चला पार्ट 2 भी बनाया उसके बाद मैंने, वो भी लोगों को बहुत पसंद आया। वो भी अच्छा, ज्यादातर शुरुआती दौर में देखा गया है कि आपकी जो फिल्में रही हैं उसमें आप खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही एक्टर हैं, खुद ही प्रोड्यूसर हैं। जी। तो ऐसा आपने क्या सोचा था कि सब कुछ आप कर पाएंगे, क्योंकि फिल्म तो एक टीम स्पिरिट से बनती है? जी। एक्चुअली में क्या था सर कि मैंने बताया ना आपसे कि जब मैं 2 साल बॉम्बे से आया मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने डिग्री ले ली है। अच्छा, आपको लग रहा था आप ही आप मैं कर लूंगा, और कोई नहीं कर पाएगा? मैंने ऐसा नहीं, और भी लोग कर लेते, बट क्या था कि मुझे अपने आप को प्रेजेंटेशन करना था, मुझे अपने आप को मार्केट में लेके आना था। अगर मैं बाई चांस अगर मैं डायरेक्टर बन जाता तो मैं अगर एक्टर किसी को दे देता तो फिर मैं वो चीज नहीं कर पाता जो मुझे करना था, जो मेरा बचपन से सपना था, ख्वाब था, तो वो चीज मैं नहीं कर पाता। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि जब मैंने बड़े लेवल पे काम किया है और मुझे सारी नॉलेज है, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली इन सब चीजों को थोड़ा देखूं, क्योंकि मुझे आगे प्रोडक्शन भी चलाना है। तो जब प्रोडक्शन में आपको नॉलेज नहीं होगी तो कैसे कर पाएंगे आप ऑडिशन भी ले रहे हो, आप सारे काम कर रहे हो फिल्म लाइन से जुड़े हुए, और आपको आते नहीं है, तो आपको प्रैक्टिकली करना बहुत जरूरी है। तो मेरा मानना ये है कि मैंने अपने आप को उस चीजों को प्रैक्टिकल किया और मुझे उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिला। लोग कहते हैं कि आप सर डायरेक्टर भी आप ही हैं, एक्टर भी आप ही हैं, और राइटर भी आप ही, सब कुछ आप है, तो आप ही फिल्म देखी है। ऐसा भी बोलते हैं? तो आप ही फिल्म देखी है, क्योंकि मैं कंपनियों के पास गया तो कंपनियां बोलेंगे भाई सब कुछ आप है, तो आप ही भाई देखिए फिल्म। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो जब वो फिल्म उन्होंने देखी तो उन्हें लगी यार अच्छी है यार, बढ़िया है, तो उनको उन्होंने लॉन्च किया।
तो मतलब ऐसा नहीं सर है। आप इवेंट्स वाले फील्ड में कैसे आ गए? सर ऐसा हुआ कि फिल्में रोज बनती नहीं है। अब ये सोचा, बहुत बड़े हो गए थे, शादी भी हो गई थी, ये सोचा कि अब अच्छा कब लगा आपको क्या बहुत बड़े हो गए? जब हमारी शादी हो गई, शादी के तो हमें लगा कि बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई, जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं। अब ये शौक से कुछ नहीं होगा, अब शौक को अपना प्रोफेशनल बनाइए, जीव को पालते। बिल्कुल। तो फिर हमने इसमें अपना, जैसे कि हम ऑडिशन वगैरह किए हमने, फिर हमने इवेंट्स किए, इवेंट्स हमने एक्टिंग के, सिंगिंग के, डांसिंग के, मॉडलिंग के, ये सब किए हमने। अच्छा क्रेज रहा, बच्चे आगे निकल के आए, बहुत सारा टैलेंट हमारे बुंदेलखंड के अंदर था, लेकिन हम किसी को मालूम नहीं था तो कैसे आएगा वो। तो हमने फिर उस टैलेंट को शो के माध्यम से निकाला, शो किए हमने, टैलेंट शो वगैरह किए, उसमें हमने कुछ सेलिब्रिटियों को बुलाया बॉम्बे से, यहाँ आए वो, तो सेलिब्रिटी देख के जो नए नए कलाकार थे वो जुड़े हमारे साथ। तो फिर धीरे धीरे फिर क्या था कि जब हम इवेंट करते थे तो इवेंट में क्या है, हम बड़े बड़े लोगों को भी बुलाते थे, झांसी के जो बहुत अच्छे दिग्गज लोग हैं, नामचीन लोग हैं, उनको बुलाते थे। तो हमारा जो मैनेजमेंट होता था इवेंट का, जो हम करते थे और किस तरीके से हम कर रहे थे वो लोग देखते थे। तो हम उनके जब कांटेक्ट में हो जाते थे तो वो कहते थे कि यार समीर, हमारे एक शादी है, फंक्शन है, आपको और अच्छा तजुर्बा है, काम करिए, आप देख लीजिए। तो हम कहा ठीक है। तो मुझे फिर लगा कि यार क्यों ना यार हम इवेंट मैनेजमेंट का काम करें, है ना, इसको हम कर सकते हैं। तो फिर हमने वो हमारा जो हमने काम किया, तो उस समय ये सीखने को मिला कि हम इवेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। आज हमारा मतलब ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, हमारे वेबसाइट है, सारी चीजें हैं एसके इवेंट मैनेजमेंट से, और अच्छा है, बड़ी बड़ी प्लानिंग होती है, कोई दिक्कत वाली बात है, दूर दूर तक काम करते हैं। मतलब उसको जो हमारा शौक था आज वो हमारा बिजनेस और हमारा प्रोफेशनल बन गया। समीर के प्रोडक्शन से बुंदेली के स्थानीय कलाकारों को क्या लाभ है? सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात कर दी, और ये तो हम आपके चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये कहा है कि भाई यार ये जो शो करते हैं इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आपको आइडल बना देते हो, आप आइडल खुद बना देते हो, आपने किसी को भी मिस बुंदेलखंड बना दिया, किसी को भी मिस्टर बुंदेलखंड बना दिया, क्या है सब। बहुत से लोगों ने, होता है, अगर हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग बाग 4 लोग आते हैं, रुकावटें आती हैं, तो हमने उनको जवाब दिया। हमने जब ये सब सारी चीजें की हैं तो हमने, जैसे कि हमने मान के चलिए किसी को मिस बुंदेलखंड बना दिया, तो अब हमने बना दिया तो हमने उनको फिर ये भी बताया है कि आपको आगे अपने आप को मेंटेनेंस करना है। उन्होंने मेंटेनेंस किया, उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, फिर वो बॉम्बे गए, बॉम्बे में काम कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो इंडस्ट्री में हमारे जरिए काम कर रहे हैं। जैसे लोग हैं, जैसे हमारी एक राघवेंद्र सिंह राठौर, जो हमारे चार जंगली फिल्म के एक्टर हैं, मैन लीड में, उन्होंने काम किया। दीक्षा ने भी काम किया कुछ समय, अब उन्होंने शादी कर ली है। उसके बाद फिर हमारे सिमरन कौर है, सिमरन कौर अभी आज हमारे छोटी बहन माना है उसको, वो बहुत ही सीरियलों में बेचारी आ रही है, उसने बहुत मेहनत करी बेचारी ने। मतलब उसका तो ये था कि अगर हम इस लाइन में अगर नहीं कुछ कर पाए तो हम मतलब कैसा क्या होगा, लेकिन उसने बेचारी ने किया, उनके मम्मी ने, भाई ने उनकी सपोर्ट किया उसको, तो आज वो काफी सारी सीरियल वगैरह मेहनत के बल पे, हाँ मेहनत के बल पे। वो तो क्या है, देखिए हम अगर कह दें कि हम आपको स्टार बना देंगे तो इम्पॉसिबल है। वो तो क्या होता है कि हम जरिया होते हैं, हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, आपने अपना टैलेंट दिखा दिया, आपको टैलेंट को आपने 4 लोगों ने देखा, आपको हिम्मत मिलती गई, एजुटेशन खत्म होती गई, आप आगे बढ़ गए। तो और किस किस का नाम लेना चाहेंगे? और एक हमारी, आप उनको भी जानते होंगे, श्रेया शुक्ला हैं, वो भी एक उनकी अच्छी फिल्म भी सुशांत सिंह राजपूत पे आई है फिल्म, अभी 2 फिल्में और कर रही हैं वो। तो उन्होंने भी अपने यहाँ पर 2018 में हमने उनको, जब राहुल रॉय को आशिकी फिल्म के हीरो उनको बुलाया था, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था अपने शो का, तो वो यहाँ से निकली हैं, वो हैं। एक हैं हमारे दीपक हैं, दीपक भी अच्छा काम कर रहे हैं, ब्रजेश मौर्य हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत दिशा दी है। जी हाँ, जिन्होंने मेहनत समझी, दिशा तो हमने सभी लोगों को दी है, लेकिन जिन्होंने मेहनत को काम समझा है कि हमें जाना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें लाइफ खराब नहीं करनी है, तो उन्होंने काम किया। और आजकल तो इतना काम है, इतने सारे चैनल खुल गए हैं। जब हम 2000 में गए थे इतना कुछ नहीं था डेवलप, लेकिन आजकल तो बहुत सारा काम है, करने वाला होना चाहिए। तो ये लोग करने वाले हैं, इन लोगों को कुछ करना था। आपने इतना अच्छा काम किया, इतना लोगों को प्रोत्साहन दिया,
इसके बावजूद ही आप कई जगह हाशिए पे खड़े दिखते हैं समाज में। लोग आपको ये जानना चाहते हैं, लोग आपके बारे में बहुत सटीक राय नहीं रखते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि समीर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे, गा ज्यादा कर रहे हैं। सर ऐसा हो रहा है कि अभी आप अगर थोड़ा सा इतिहास खोल के देखेंगे प्रेजेंट टाइम का, तो मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं वो बॉम्बे में शिफ्ट हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं वो झांसी में ही हैं। तो बॉम्बे से आ गए हैं नहीं, मतलब जो कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों को जो कह रहे हैं ना इस तरीके की बातें, उन लोगों को क्या काम नहीं करना है, उन लोगों को काम नहीं करना है, बस आलोचना करना है। उन लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होता उससे। अब हम काम करने वाले हैं, अभी आप सर्च करिए कि झांसी में हो या बुंदेलखंड के अंदर कौन काम कर रहा है, तो वो मालूम ऐसा तो नहीं वो आपसे द्वेष रखते हैं? बिल्कुल सर। ऐसे द्वेष रखने वालों को आप क्या बददुआएं देना चाहेंगे या नहीं खुश रहो कहना चाहेंगे? सर इसमें तो मैं ये कहूंगा कि सर अच्छी बात है, क्योंकि वो भी हमारी पब्लिसिटी करते हैं, तो वो खुश रहें जहाँ भी है, खुश करते रहें। हैं ऐसे लोग हैं आपके जीवन? हाँ बहुत से लोग हैं सर, बहुत से लोग हैं। अभी मैं आपको बता दूं एक बहुत अच्छी बात आपके माध्यम से, कि अभी मैंने एक फेस्टिवल किया था फरवरी में, अभी इसी साल में 2021 में फेस्टिवल किया। फेस्टिवल में मैंने ये कहा, अच्छा सर ये बताइए, मैंने कोई फीस नहीं रखी है उसमें। मैंने ये सोचा कि जो हमारा फिल्म फेस्टिवल होता है, तो फिल्म फेस्टिवल इसके लिए होता है कि 4 फिल्म मेकर आए, 4 कलाकार आए, उनकी फिल्में आए हैं, और वो फिल्में चले एक मंच पर, एक दूसरे को पहचाने, और एक दूसरे की जो फिल्में डब्बे में बंद रखी हुई है उन फिल्म को प्लेटफॉर्म मिले, स्टेज मिले, है ना, तो दर्शक मिले हैं, और उसको सम्मान भी मिले। तो ये तो अच्छा काम है मेरे ख्याल से तो मुझे तो लग रहा है अच्छा काम है। लेकिन एक जनाब क्या बोले, वो ये बोले कि मैं अपनी फिल्म नहीं दूंगा उस फेस्टिवल में। ठीक है, कोई बात नहीं, उनको ये लगता था शायद कि ये फिल्म नहीं देंगे तो कोई फिल्म नहीं आएगी। मेरे पास इतनी फिल्में आ गई सर, इतनी फिल्में आ गई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसकी चलाऊं किसकी ना चलाऊं। अच्छा गलती से क्या हुआ कि मेरा ये हो जाता है कि जैसे कि कोई एंड वक्त पे मेरा स्टेज स्टार्ट है, मेरा स्टेज लगा हुआ है, अगर कोई आ गया, किसी के अंदर कलाकारी का कीड़ा है या कोई चीज उसकी ऐसी है, उसे जो ऐसा लग रहा है कि मैं सबमिट नहीं कर पाया आपके उसमें ऑनलाइन, आप मुझे सर अभी मालूम पड़ा है, तो प्लीज सर मुझे आप गिव मी चांस, मुझे चांस दे दीजिए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आई एम सॉरी आप लिस्ट में नहीं थे, आप ये हैं और आप जाइए और आप सॉर्ट आउट थे, ये कुछ नहीं, मौका दीजिए। मैंने उनको मौका दिया, ठीक है। अच्छा अब ये चीज क्या था कि हमारे जो सीनियर हैं आरिफ सेटोली जी, तो वो हमारा मंच देख रहे थे पूरा उसका फेस्टिवल का, तो उन्होंने ये मैंने उनको बोल रखा था कि आप सबको मंच दीजिएगा, कोई ऐसा ऊंचा नीचा मत देखिए, सबको मंच दीजिए, सबको सम्मान करेंगे हम, और उसकी कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं। तो आरिफ जी ने एक फिल्म लगवा दी, एक के जरिए उन्होंने, वो फिल्म हमारे उसमें एंट्री नहीं है, कहीं से दूर दूर तक एंट्री नहीं है कि उस फिल्म को हम चला रहे हैं, कौन सी डेट में कौन से दिन में चलेगी। उस फिल्म को आरिफ भाई को उस शख्स ने दी, और उन्हें आरिफ भाई ने उस फिल्म को लगा दी। जब वो फिल्म को मैंने देखा तो मैंने कहा ये क्या होगा, ये तो लिस्ट में थी नहीं, तो ये चल रही है। अच्छा सर अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं उस फिल्म को निकलवा दूं तो ये किसका अपमान होगा? ये आपका बोनापन होता है ना, मेरा और वो उस फिल्म का भी, कि यार ये तो गलत है, ये तो यार ये तो जलन है, ये तो कि उसकी नहीं चलेगी, इसकी नहीं चलेगी। तो जो शख्स मुझसे जलता था, यानी कि जो भी कुछ मेरे उसमें हिसाब से रखता था, तो उस शख्स की फिल्म भी मैंने वहां पर मंच पे चलने की परमिशन दी कि चलने दो, नो प्रॉब्लम। वो फेस्टिवल हो गया, वो फेस्टिवल होने के बाद साहब वो शख्स हमें एक बार, वो शख्स हमें 3 बार मिले। 3 बार मिलने के कारण उनसे मैंने बोला कि आपको अपनी फिल्म सबमिट करिए सर, और आपको फेस्टिवल में आना है, बाकायदा इज्जत से मेरे पास, और उन्होंने मैसेज भी किए, मेरे पास आज भी मैसेज है। अब उन शख्स को क्या मुझसे जल्दी और समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मैं बुंदेलखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया मैंने, मैं क्या गलत कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं मालूम। तो मैंने कहा भाई मुझे बता दो। लोगों से उन्होंने कहा कि भाई आप फिल्म मत चलाइए, फिल्म वहां पे मत चलाइए, ये वो जाके लोगों ने मुझसे कहा समीर जी वैसे सी बात कर रहे हैं कि जाने दो, अपन को तो काम करना है, अपन को क्या करना है किसी से, कौन सा अपन गलत काम कर रहे हैं। वो शख्स मुझे लगभग अभी करीब 10-12 दिन पहले मीटिंग में मिल गए, तो मुझसे कहते हैं कि समीर जी आपने हमारी फिल्म चलाई है, हम आप पे केस कर देंगे। हमसे कह रहे हैं कि हम आप पे केस कर देंगे। तो हमने ये बोला कि सर हमारी गलती हो गई क्या, हमने आपकी फिल्म को सम्मान दिया, स्टेज दिया, दर्शक दिए, सारी चीजें, हमसे क्या गलती होगी? कह रहे आप हमसे बगैर पूछे नहीं चला सकते,
तो हमने कहा सर हमने आपकी फिल्म नहीं चलाई है, जो आपकी फिल्म लेके आया है आप उस पर केस करिए, आपकी फिल्म पहले दूसरे के पास पहुंची कैसे? तो चलो खैर ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, फिल्म लाइन का बहुत मैं बता रहा हूँ आपको जी जी। तो जी। मैं उस शख्स का नाम नहीं दूंगा क्योंकि वो क्या फायदा, अच्छा नहीं लगता है, तो दया करते हैं। हाँ दया कर देते हैं, ठीक है सर। समीर भाई ये सर होता रहता है। आपने जो बताया ना मुझसे एक सवाल किया तो उसका मैंने जवाब दिया आपको कि हम इतना काम करने के बाद भी लोग बाग हमें गलत क्यों कहते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि ये अच्छा हमने काम किया और लोगों ने हमें गलत FIR का धमकी दी। नहीं ठीक है, वो तो जब आपको ऐसा कुछ होगा तो आपको और लोग जानने लगेंगे। जी जी जी। समीर भाई जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे लोगों को मौका दिया, झांसी में BFA शुरू हुआ था, जी जी। जिससे हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि अब बुंदेली फिल्म लाइन में एक नया संचार पैदा होगा। जी जी। उसमें आप भी जुड़े हुए थे। जी जी। क्या वजह है कि वो बंद हो गया या रुक गया? सर बुंदेलखंड फिल्म एसोसिएशन जिस समय हम लोगों ने इसकी नींव रखी थी उस समय मैं एक फेस्टिवल कर रहा था। तो वो फेस्टिवल भी मैंने कि हमारे बुंदेलखंड के जो कलाकार हैं वो सब जुड़ रहे हैं, एक एसोसिएशन बन रहा है, बहुत अच्छा होगा, आगे कलाकार तरक्की करेंगे, एक इंडस्ट्री बनेगा। तो वो फेस्टिवल मैंने BFA को दे दिया। तो अब उसमें मैंने सारा काम भी किया, सब कुछ था, बट क्या था कि जो बोलते ना कि करीब हमारे 150-200 लोग करीब थे इसमें बुंदेलखंड फिल्म एसोसिएशन में, लेकिन आज मेरे ख्याल से 50 से 60 लोग बचे हुए हैं। क्या वजह है वो सब कुछ बिखर गया? इसका मतलब सर ये है कि जैसे कि आज मैं उपाध्यक्ष हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे राय ली जाती हो BFA में, और ऐसा ही बहुत सी पदे हैं तो उन लोगों को कोई राय नहीं ली जाती है। एक दो लोग हैं कुछ ऐसे जो अपनी मनमर्जी से सारी चीजें सोचते हैं कि हम ही करेंगे इसको तो होगा, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब वो पूछना किस चीज से गलत समझते हैं कि अगर हम पूछेंगे तो यार वो हो नहीं पाएगा तो ये जो BFA का निर्माण हुआ था ये सर्वसम्मति से, सबकी रजामंदी से नहीं हुआ था? कैसे दो लोगों ने इस एम्पायर को खड़ा किया था? नहीं सर, वो एक्चुअली में क्या था कि वो हम लोग क्या है कि हम लोग इसी को पूरा आत्मसमर्पण पूरा कर दे चुके हैं फिल्म लाइन में और इस लाइन में, और लोगों के जो उसमें जुड़े हुए हैं वो लोगों के और दूसरे कारोबार तो वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको डेवलप करें, इसको आगे बढ़ाएं, इसमें काम करें, इसमें फेस्टिवल करें, बहुत सी चीजें चाहते हैं, लेकिन इसमें सबकी अलग अलग राय, कोई किसी की एक राय नहीं होती है कि क्या अब ये माना जाए कि बुंदेलखंड में BFA से अब कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, खत्म है BFA? सर अब ये भी नहीं कि अगर हम लोग एक राय हम लोग सबकी हो जाए, अगर सब लोग मिल जाएं तो बिल्कुल BFA चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अगर तो सब क्या लोग आपको नहीं लगता कि मिलजुल के इसको फिर दोबारा खड़ा किया जा सकता है? सर कोई मिलजुल के काम करना ही नहीं चाहता। कुछ लोग हैं करना चाहते हैं, तो जो नहीं करना चाहते वो उन लोगों को भड़का देते हैं या उन लोगों से मतलब अलग हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि बुंदेलखंड में BFA का वर्चस्व या उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि अब ये दोबारा पनप पाएगा? अगर सब लोग अगर मिल जाए, सर मैं बता रहा हूँ कि सब लोग अगर मिलकर अगर काम कर लें, सबके अंदर से अपना अपना ईगो हट जाए, सबकी जो संस्थाएं बनी हुई है, मैं तो खुद कहता हूँ मैं अपनी संस्था को पीछे कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। अगर कलाकारों के हित में जो बात आ रही है, मैंने किया भी है इसको, मैंने फेस्टिवल जो कर रहा था मैं अपनी संस्था से मैंने BFA को दिया, मैंने किया कि सारे कलाकार एक हो रहे हैं, लेकिन मैंने मेरी कुर्बानी थोड़ी ना भाई सभी लोगों को करना पड़ेगा ना, तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो बिल्कुल BFA आगे जाएगा। BFA में कोई भी ऐसा हुआ नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं जो सबके एक माला में एक धागे में पिरो पाए? सर जो उसमें बहुत वरिष्ठ और गरिष्ठ कलाकार जुड़े हुए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर उसमें सभी लोग ऐसे हैं, सभी लोग समझदार लोग हैं, लेकिन सब लोगों की राय अलग अलग है, एक राय किसी की भी नहीं है। धीरज जी है, उन्होंने बेचारों ने बहुत किया इस संस्था को खड़ा करने में, बहुत साथ दिया हम लोगों का। संजय पचौरी जी हैं, वो भी बेचारे सही इंसान है, अच्छे इंसान है, अच्छे अध्यक्ष है वो। बट क्या है कि जो राय है ना, वो राय सब लोगों की अलग अलग रहती है। अगर हम अभी कह दें कि एक मीटिंग है और इस मीटिंग में ये करना है, तो वो बात नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि नहीं ये बात हमें माननी नहीं है, ये बात हमें करनी है, तो वो कैसे चलेगा काम? अब जैसे हमें कुछ एक्सपीरियंस है तो हम आपसे बोल रहे हैं, तो उस बात को आप लेके चलो ना। अब किसी से हमें जाना है, किसी की सदस्यता लेनी है या कोई काम है, कोई वर्क है, तो आपकी जो एक टीम बनी हुई है 11 लोगों अच्छा, की। मतलब ये माना जाए कि सब लोग चाहते हैं कि दूल्हा हम बने, घोड़ी कुर्सी भी ऐसा नहीं सर, ऐसा मतलब दूल्हे तो सभी बनना चाहते हैं, सही बात है आपकी, दूल्हा सब बनना चाहते हैं, लेकिन सर हम ऐसा है कि हम जो सोचते हैं
कि दूल्हा सब बने, बट क्या है कि सबकी सहमति से बने तो अच्छा है ना। अभी वो अलग अलग भागते हैं अपनी अपनी घोड़ी लेके, तो वो गलत है, वो गलत होता है। जैसे बुंदेलखंड के लोगों को, बुंदेलखंडी कल्चर को नुकसान हो रहा है। कुछ लोग तो सर ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमने ये सोचा था कि जो है फिल्म एसोसिएशन बनेगा तो इसमें से हम जो काम करने वाले लोग हैं उनको हम छांटेंगे, उन लोगों को आगे लेके आएंगे ताकि वो डेवलप करेंगे। लेकिन कुछ लोग उसी संस्था में ऐसे लोग हैं कि वो हमारी बुंदेलखंड की जो इंडस्ट्री है उस लाइन पे धब्बा है, वो चाहते नहीं है कि ये कलाकार आगे बढ़े, जबकि वो खुद कलाकार हैं। वो खुद कलाकार हैं, वो खुद सारी चीजें करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि आप तो मेरे आगे आओ, सर झुकाओ, बस मैं सीनियर हूँ, मेरे सामने आओ, सर झुकाओ। तो मैं सोचता हूँ सर काम सीनियर होता है, काम जो कर रहा है बस वही सही है, बस इतनी सी कहानी। समीर के आने वाले कल में क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या नया करना चाहते हैं? सर अभी तो 2-3 प्रोजेक्ट हैं। अभी एक शॉर्ट फिल्म भी पड़ी हुई है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म वो बनी है, और अभी प्रेजेंट टाइम में अभी एक हमारा बहुत अच्छा एक चीज आ रही है, वो हम आपको प्रोमो देंगे तो आप दर्शकों को दिखाइएगा। एक बुंदेलखंड कॉटेज के नाम से एक हॉरर वेब सीरीज है। जो हमारे इलाके में काहुरा और इसके बाद एक लोगों की मौत हुई, हमारी पुलिस बहुत जल्दी गोली को पकड़ती है। आपके कॉलेज में एक के बाद हत्याएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है वो हत्यारा? भाग जाओ, मार डालेगा। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो उसके लिए हमने बहुत मेहनत करी है और हमारे कलाकारों ने भी बहुत मेहनत की है। इसमें हमारे बुंदेलखंड के भी कलाकार हैं, कुछ बाहर के भी कलाकार हैं, और हमारे बहुत से लोगों ने इसमें सहयोग भी दिया है और अच्छा रिजल्ट है इसका। इसको हम वेब सीरीज बना रहे हैं, इसके अभी हमने 6 से 7 एपिसोड बनाए हैं। तो मेरे ख्याल से भी इस पर काम चल रहा है, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह काम कर रहे हैं उस पर, और पोस्ट प्रोडक्शन जैसे खत्म होता है तो उसके बाद हमारी फिल्म उसको लॉन्च करेंगे। वो बड़े चैनल के लिए वो फाइनल है। समीर ने जैसे कि शुरू में बताया कि पढ़ने में मन नहीं लगता था, फिर आपकी अंततः एजुकेशन क्या रही फिर? सर इंटर। लेकिन काम तो आपने ग्रेजुएशन वाले की। सर वही मैं बोल रहा हूँ ना कि क्या है कि जो हिम्मत होती है ना, तो वो हिम्मत को थोड़ा सा डट के चलना चाहिए। आज विश्वास करेंगे आप कि मेरे पास सब इवेंट वाले आते हैं, ओरछा में बहुत दूर से लोग आते हैं, क्योंकि ओरछा एक ऐसा शहर है, राम राजा की नगरी है। तो लोग बाग अपने आप को जो सोचते हैं कि यार हमारे यहाँ बेटे की शादी हो या हमारी शादी वहाँ हो, तो अपने आप को एक खुशनसीब मानते हैं। तो वहां पर जो भी आते हैं अच्छे प्रोफेशनल लोग, अच्छे ग्रेजुएशन मतलब बहुत अच्छे ग्रेजुएट लोग आते हैं वहां पर, तो उन लोगों से हमारी मीटिंग होती है। जब हमारी उन लोगों से मीटिंग होती है सर, तो उन लोगों को डील कर लेते हैं। तो अब मैं तो ये जानता हूँ सर कि मैं पढ़ाई करता हूँ शायद नहीं कर पाता, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस जो है लोगों से एक मीटिंग करने का, बात करने का, उन लोगों को कैसे किस तरीके से किया जाए, तो वो 2 साल सर मैं बॉम्बे में रहा हूँ, तो मुझे मालूम है अच्छा क्या बुरा क्या। बॉम्बे ने आपको भरपूर समीर बना के भेजा, सिखा दिया। भूखा रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कैसे करते हैं। आज मुझे एक दाने का एहसास है सर, अगर मुझे सामने मुझे अगर दाना दिख जाता जमीन पर तो उसको उठा के मैं तरह करता हूँ। अच्छा समीर भाई, एक बात और महत्वपूर्ण कि आपने इतना सब कुछ किया, कोई मलाल आपके दिमाग में, आपके दिल में अंदर है जो आपको सालता हो कि यार ये नहीं कर पाए? सर ये तो अभी मुझे अभी तो मैं तो ये चाहूंगा कि सर मैं अभी बहुत से लोग सोचते हैं कि समीर भाई आप में एटीट्यूड आ गया और आप मैं कुछ नहीं मानता हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ अभी,
और अभी सर वो कहते हैं एटीट्यूड आ गया। हाँ तो क्या आया है आप में? नहीं सर, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं आया सर। ये कैसे लोग पता लगा लेते मुझे समझ नहीं। वो ऐसे सर कि मैंने बताया ना कि काम का ईगो रहता है कि आप काम कर रहे हो इतने सारे और आप बात नहीं कर रहे हो। जो दोस्त हमारे हैं वो मिलते हैं हमसे, या समीर भाई आप ये हो गए वो हो गए। बहुत से लोग हमारे मिसाल भी देते हैं कि हमारे समीर भाई हैं, पहले क्या थे, हम लोगों ने काम किया, आप देखो वो ऐसा वैसा। आपको अंदर से बिल्कुल नहीं लगता? नहीं तो हमें अच्छा लगता है कि वो लोग कहते हैं अच्छा लगता है, लेकिन हमें एटीट्यूड नहीं है। बल्कि हम ये कहते हैं कि हमने अभी जो भी कुछ सीखा तो हम सीख रहे हैं और आगे भी हम जो भी जितना हो सकेगा हम सीखते रहेंगे। तो अभी हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये लेवल पे हैं वो लेवल पे, अभी हमें बहुत कुछ करना है अभी। समीर भाई, बुंदेलखंड के मतलब फिल्म लाइन में महिला पात्रों की यानी महिला नायिकाओं की बहुत कमी देखी जाती है। क्या लगता है आपको बुंदेलखंड में महिला कलाकारों में कमी का वजह आपको क्या लगता है? क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे कलाकार जुड़े हैं, उनको या तो कैरियर नहीं मिलता या फिर उनको यहाँ का माहौल नहीं ठीक लगता। इसमें सर आपने ये अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली में क्या था कि ये शुरू में हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब हम फिल्म बनाते थे तो फीमेल आर्टिस्ट मिलना बहुत मुश्किल पड़ता था और अगर मिल भी जाता था कोई तो उनके पेरेंट्स उनको परमिशन नहीं देते थे। तो इसके लिए हमने यही सोचा कि हमें शो करना चाहिए। उसके लिए तभी हमने ये शो स्टार्ट किए थे, जो हमने मंच बनाया अलग से, फिर हमने सेलिब्रिटियों को बुलाया, फैशन शो किए। फैशन शो में क्या होता है कि जो लड़कियां आती हैं तो वो अपने आप को माइंड डेवलप करके आती हैं कि अब हमें ये करना ही है, हमें लोगों के सामने जाना ही है। तो वो क्या है कि जब वो आती है तो फिर खुल जाती है, उनका एजुकेशन जो है वो खुल जाता है। उसके बाद फिर वो तैयारी करती हैं कि हाँ अब हमें आगे कुछ करना है। तो उनके पेरेंट्स क्या है, जब हजारों की पब्लिक देखते हैं और उनको तालियां बजाते हुए उनको सपोर्ट करते हैं, सब लोग उनका प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ हमारा बेटा हमारी बच्ची कुछ कर सकती है। तो उस पे फिर वो बच्चे उनमें हिम्मत आती है। तो वो बच्चे हम लोग कास्टिंग भी करते हैं फिल्मों में, बड़ी बड़ी फिल्मों में कास्टिंग भी करवाई। यहाँ के जो भी हमारे विनर होते हैं या जो नहीं भी विनर हैं तो उनको हिसाब से, उनके कैटेगरी के हिसाब से उनको कास्टिंग। मतलब मानते हैं कि इस लाइन में बेटियों के लिए भी कैरियर मिलता है? हाँ बिल्कुल है, कैरियर है। देखिए हम सही है तो सब सही है। और मेरे ख्याल से इस लाइन में ऐसा है कि मैंने बहुत सर्च किया तो लोग बाग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, यानी कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद भी बैठे हुए एक छोटी सी क्लिनिक खोल के। लेकिन अगर इस लाइन में अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत कर ली तो आप पैसा तो छुटा नहीं पाएंगे। आपको नाम, फेम, सारी चीजें इस लाइन में है। आप अच्छे से इज्जत से काम करिए। और ऐसा नहीं है, आपका अगर टैलेंट है आपके अंदर तो आपके टैलेंट की कदर है। ऑडिशन होते हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में लेते हैं, अच्छे तरीके से लेते हैं। समीर भाई का एक सवाल है, मेरा चटपटा सवाल है, अगले जन्म में क्या वापस समीर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर ये सब बन के ही आना चाहेंगे या कुछ और नए पद लेके आएंगे? सर ये आपने अच्छा पूछा। मैं तो यही चाहूंगा सर कि मुझे दूसरे जन्म में भी यही सारी चीजें मिले। ऐसे डायरेक्टर बने, सब कुछ आप करें फिल्म लाइन में, सारी चीजें करूँ मैं। तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग भी आएंगे सर, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ संसार में, बाकी लोग भी आएंगे। अगर बाकी लोगों का काम अगर मैं अकेला भी करूंगा तो लोगों को एक हौसला मिलेगा उससे कि यार एक इंसान ऑलराउंडर इतने काम कर रहा है तो वो भी काम करे। क्योंकि क्या है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाती है। जैसे कि अभी आपके कैमरामैन है तो हमने कभी कभी ऐसे भी, जैसे शोले फिल्म में हमने क्या किया, एक्टर भी हम ही थे, कैमरामैन भी हम ही थे। आप सोचिए कैमरामैन कितनी बड़ी बात है, और डायरेक्टर भी हम ही थे। तो हम ही एंगल देखते थे क्योंकि क्या है कि बजट नहीं है, इतना पैसे चाहिए, लोगों को बुलाना है और फिर वो नखरे कि यार आज नहीं आ पाएंगे कल आएंगे, और फिर हमें 2-4 बजे जाना है, फिर ये फिर वो। और हम लोगों को क्या है कि बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो हमें अपने आप को ऐसा बनाना था कि इस फिल्म को जो हमने उठाया है तो उसको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए हम ऐसे अंदर अपने गोड़ डालें कि हमें किसी के सामने सब कुछ आपको आना चाहिए, परेशान ना होना पड़े। हाँ ऑलराउंडर हुए तब जाके सर वो हमारी फिल्में कंप्लीट हुई हैं और हम सक्सेस हैं। वरना झांसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल नहीं है, काम को काम नहीं समझते हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन प्रोफेशनल नहीं है। उनके कारण उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो पैसे तो ले लिए उन्होंने पूरा, लेकिन उनका प्रोजेक्ट रुका हुआ, उनकी फिल्में रुकी हुई है। उस फिल्म में अभी मेरी बुंदेलखंड कॉलेज में कम से कम 100 से 150 लोगों ने काम किया है, 100 से 150 कलाकार जिनको मैंने लॉन्च किया है और सब मैन लीड में है। अब उनका करियर कहाँ जाएगा? वो बेचारे सोच रहे हैं कि यार हमारी ये फिल्म रिलीज होगी तो इसको हम प्रोफाइल बना के मुंबई में ट्राई करेंगे। लेकिन कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि समय पे काम करके नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम लोगों को वो हुनर अपने अंदर डालना पड़ता है।
कि हमारे काम समय पे ये। तो ये थे समीर खान, डायरेक्टर भी रहे, प्रोड्यूसर भी रहे। इन्होंने अपने मन का पूरा दर्द बंजारा बीट के साथ शेयर किया। समीर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।